और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सलमान खान फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इस खुलासे के तहत बताया जा रहा है कि पूरी साजिश पंजाब में रची गई थी। अनमोल बिश्नोई के आदेश पर ये शूटर भेजे गए थे और शूटर्स ने बिहार में प्रैक्टिस की थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है, बताया जा रहा है 16 राउंड गोली लेकर बिहार गए थे ये दोनों शूटर और वहीं पर उन्होंने प्रैक्टिस की। 18 मार्च को ये शूटर जो है बिहार गए थे। 2 अप्रैल को बिहार से मुंबई गए और हथियार सप्लाई करने वाले भी हिरासत में ले लिए गए हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है। सोनू बिश्नोई और तपन से पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। पूछताछ में दोनों सप्लायर ने बड़ा खुलासा किया है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये नोटिस जारी किया है। खबर आरा से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आगजनी कर आरा पटना मेन रोड पर जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजनों ने मध्य प्रदेश पुलिस पर लड़की वालों के साथ मिलकर युवक की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। नासा के गोली क्या जबलपुर ले गई है। जबलपुर लेकर गई है। बोले कि बात कराइए, बोलिए कि भाई सो रहा है, बात कराइए। भाई नशा में बात किया है। पुलिस के पैसा देकर पुलिस फांसी लगाया है भाई की। जबलपुर में तो भाई की मौत कैसे हुई है? पुलिस लगाई। आरा में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी आए दिन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामला राजामला गढ़नी थाना क्षेत्र के गढ़ानी बाजार से सामने आया है, जहां मिठाई दुकानदार के नाश्ते का पैसा मांगने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण में आग का तांडव देखने को मिला है। जिले के कई प्रखंडों में आग ने करीब 100 से अधिक घर को जलाकर खाक कर दिया। सबसे अधिक नुकसान संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी मधुबनी पंचायत में हुआ है। मधुबनी खरवा नूनिया टोला में आग की चपेट में आने से कई घर जलकर खाक हो गए हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग चाह कर भी कुछ नहीं बचा पाए। आग लगने के बाद कई घरों में सिलेंडर ब्लास्ट की भी बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैलती चली गई। दमकल की मदद से जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक भारी तबाही हो चुकी थी। खबर रोहतास के विक्रमगंज से है, जहां 7 फेरों से पहले दुल्हन को गोली मार दी गई है। दुल्हन अपने परिवार के साथ शादी करने मंदिर जा रही थी और तभी अपराधी ने गाड़ी रुकवाकर सबसे पहले उसके पिता को गोली मारी। पिता को बचाने आई दुल्हन पर भी फायरिंग कर दी, जिससे पिता की मौत हो गई है, जबकि दुल्हन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समस्तीपुर में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत पर बवाल मच गया है। मामला सिंघिया थाना क्षेत्र के बथान चौक का है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हथियार के साथ तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने 13 अप्रैल को मोनू सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन घर वालों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी तबीयत बिगड़ी थी और इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल से डीएमसीएच भेजा गया था और इलाज के दौरान मोनू की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के घर वालों ने बथान चौक को जाम कर बवाल किया और सड़क पर आगजनी की। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, 2 बाइक की टक्कर के बाद आग लग गई। इस हादसे में 3 लोग जिंदा जलकर जिनकी जान चली गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 2 की मौत तो मौके पर ही हो गई और 1 की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंड ढाला गौतम धाम के पास NH 55 की है। हालांकि इस दौरान बाइक सवार जलते रहे और लोग वीडियो बनाते रहे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के जोरासाग में एक घर में अचानक आग लग गई। इस आग में घर में रखे बर्तन, कपड़ा, अनाज के साथ करीब 2 लाख की संपत्ति खाक हो गई। इस वक्त घर में आग लगी, उस वक्त पूरा परिवार पड़ोस में शादी समारोह में गया हुआ था। आग कैसे लगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक सब कुछ जल चुका था। घर में आग लग गया। इसमें मेरा घर में कम से कम चावल धान सब जल के राख हो गया और कपड़ा लत्ता सब जल के राख हो गया और पैसे भी कुछ था जो वो भी जल के राख हो गया। कितना का जला होगा? सबको अनुमान है? कम 2 लाख के आसपास जला होगा। 2 लाख के लमसम? हाँ।
मतलब कैसे आग लगा, कोई जानकारी है? आग मेरे को कोई घर के बाजू में शादी था, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा, हम शादी में थे शामिल। नालंदा से बड़ी खबर मिल रही है। करंट लगने से 4 लोगों की मौत की खबर है। तालाब में करंट लगने से 4 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली के तार से घेराबंदी की गई थी। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। कतरीसराय के ताराबिघा गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नैनीताल के जंगलों में भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग का खतरा अब वायु सेना स्टेशन की तरफ भी बढ़ने लगा है। 15 दिनों से धधक रही आग बेकाबू हो चुकी है और अब आग बुझाने के लिए वायु सेना के M117 हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल में लगी आग से जंगल का एक बड़ा हिस्सा और ITI भवन चपेट में आ गया है। यहाँ पर लड़ियाकाटा क्षेत्र के जंगल में भी आग लगी है। तेज हवाओं की वजह से दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को 10 जून को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है। बता दें कि गुलाम हैदर ने अपने वकील के जरिए सूरजपुर फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें बिना तलाक सीमा की शादी और धर्मांतरण कराने का आरोप है। सीमा के नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का भी आरोप है। इस मामले में 27 मई को सीमा सचिन की शादी कराने वाले पंडित को भी पेश होना है। गुलाम हैदर के वकील ने सीमा सचिन शादी करने वाले पंडित और AP सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। रामबन के आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जहां उनके भोजन और रहने की सभी व्यवस्थाएं की गई है। बता दें कि परनोट इलाके में कल हुए भूस्खलन से गोल, सिंगलदान, सांबर और गांधारी क्षेत्र का सड़क संपर्क मुख्यालय से कट गया है। वहीं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में भूस्खलन के कारण लगभग 50 से 60 घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे जेडीयू उम्मीदवार गाड़ियों के शौकीन हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने नामांकन पत्र में जो जानकारी दी उसके मुताबिक उनके पास 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, एक बुलेरो और एक क्रेटा कार के साथ ही एक और गाड़ी है। इनके संपत्ति और निवेश की बात करें तो इंश्योरेंस और पेंशन फंड में करीब 2.5 करोड़ का निवेश है और इनके पास करीब 7 लाख की डायमंड रिंग और सोने चांदी के जेवर हैं, जबकि कई बैंकों में 1 करोड़ से ज्यादा कैश जमा है। 1 से अधिक शहरों में इनके पास करोड़ों के फ्लैट भी हैं। 71 साल के देवेश चंद्र ठाकुर लॉ ग्रेजुएट हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मुंबई के तिलक नगर थाने में एक केस दर्ज है जो लंबित है। देवेश चंद्र ठाकुर की पत्नी रीता ठाकुर के पास भी 78 लाख की संपत्ति है। डर लगा के रखा है तो मुझे तो हमेशा गब्बर का डायलॉग याद आता है शोले का, कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। डर आके भाजपा का डर दे रहा कि क्या डर है भाई, क्या किया है आदरणीय लालू जी ने, मैं पूछना चाहता हूं। आरजेडी ने, नाम नहीं लेना चाहिए, आरजेडी ने क्या किया है 15 साल? अजीब, क्या पूरा इतना आपको डरा के रखा और किया क्या, खुद अपना शासन करते रहा। और इस बीच राज्य से बड़ी खबर है, जहां हेमंत सोरेन को झटका लगा है। हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने जमानत याचिका हेमंत सोरेन की खारिज कर दी है। पीएमएलए कोर्ट ने याचिका खारिज की है। हेमंत सोरेन के चाचा का निधन हुआ है। अंतिम संस्कार में शामिल होने की उन्होंने मंजूरी मांगी थी, जिस मांग को खारिज कर दिया गया है। तो देखिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मंजूरी मांगी थी हेमंत सोरेन ने, लेकिन हेमंत सोरेन की याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। बता दें कि उन्हें चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के शहजादे और देश के शहजादे राहुल गांधी वही बोल रहे हैं जो उनकी टीम स्क्रिप्ट लिखकर उन्हें देती है। विपक्ष के भरमाने, बड़गलाने और बड़बोलेपन की सारी हदें जनता देख चुकी है। ऐसे नौटंकीबाजों से बिहार की जनता अब मुक्ति चाहती है। जिसके गोद में पलते बढ़ते हैं वही भाषा सीखते हैं ना। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं और श्रीमान लालू प्रसाद यादव 2019 में क्या कह रहे थे
कि सभी सीट हम जीत रहे हैं। मोदी जी हार रहे हैं, 0 पर आउट हो गए। ये बिहार के शहजादे तेजस्वी यादव जी और देश के शहजादे राहुल गांधी जी को जो स्क्रिप्ट लिख के देता है, करोड़ों रुपया लगा के एक बड़ी टीम बैठाए हैं, और वो जो स्क्रिप्ट लिख के देगा, जो वो मुगालते में इनको रखेगा, वही भाषा बोलेंगे। जमीनी हकीकत इनको पता नहीं है। अरे कितनों भरमाने का प्रयास कर लें, लोगों को वर्गलाने का प्रयास कर लें, आपके बड़बोलेपन की बातें देख चुका है। खेलने चले थे, खेला करने चले थे, पड़ गए झमेला में। बेगूसराय सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है और कहा कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर यह कह दिया कि इंडी गठबंधन को वोट नहीं दे तो एनडीए को वोट दे। नर्वस कौन है ये आप जान सकते हैं। ज्यादा ठीक ही करेंगे। पूर्णिया में जाकर के जिन्होंने कह दिया, कॉन्फिडेंस अब कितना उनका है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो नारा ही लगा रहा है, अब की बार 400 पार, और तेजस्वी लगा रहे हैं इंडी को नहीं दे इंडिया को तो एनडीए को वोट दे दे। पूर्णिया में खुद कह रहे हैं, नर्वस को। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी का पूरा खेमा डिप्रेशन में है। पीएम मोदी अब मुद्दे पर बात नहीं करते, वे सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। अब देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है, मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी पिछले चुनाव में आलू से सोना बनाने वाली मशीन लाने के लिए बोले थे, तो इस चुनाव में फटाफट गरीबी हटा रहे हैं। अब वायनाड का चुनाव हो गया तो अमेठी आएंगे। राम का निमंत्रण ठुकराने वाले अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब वोट की बात है, लेकिन जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी राम का नहीं। 7 मई को बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, खगड़िया और मधेपुरा शामिल है। तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारी में लगा हुआ है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रहा है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, ममता बनर्जी को चोट लगी है। हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त उन्हें चोट लग गई है। दुर्गापुर में चढ़ते वक्त उन्हें चोट लगी है। हेलीकॉप्टर के भीतर ममता बनर्जी गिर गई, ये खबर सामने आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी हेलीकॉप्टर में यह हादसा हुआ है। पैर फिसलने से उन्हें चोट लग गई है। तो दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर के भीतर ममता गिर गई और उनको चोट आई है। तो ममता बनर्जी को चोट लगी है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी प्रचार के लिए निकल रही थी और इस बीच जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हुई और ऐसे में उनका पैर फिसला और वो गिर पड़ी और ऐसे में उन्हें चोट लगी है। दुर्गापुर में यह हादसा हुआ।
कोडरमा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। गिरिडीह के लेदा हटिया मैदान में बीजेपी की ओर से कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा की गई। इसमें बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के साथ ही कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना की जानकारी दी गई, साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की गई। और मजबूत सरकार आपने बनाया। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से देश में दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। और आज तभी ये संभव हो पाया कि देश के अंदर एक मजबूत सरकार थी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।